भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और सैटारिस्ट डॉक्टर मेडुसा का क्या सिर्फ इतना दोष है कि उन्होंने सरकार से कठिन सवाल किए? क्या यह उनका दोष है कि उनके सवालों को पाकिस्तानी न्यूज एजेंसीज उठा रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति यहां भारत में कुछ कहे और उसे पाकिस्तान में तरजीह मिले तो उसमें उनका क्या दोष है? अरे भाई, सरकार के पास एजेंसीज है, आपके पास तो पेगासस भी है। पता लगाइए, अगर डॉक्टर मेडुसा या नेहा सिंह राठौर के बैंक अकाउंट्स में पाकिस्तान से कोई पैसा आया है या अगर वो पाकिस्तान के साथ संपर्क में है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर गंभीर धाराएं क्यों लगाई गई हैं एफआईआर में डॉक्टर मेडुसा और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ? अगर यही लॉजिक है तो मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूं दोस्तों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ना भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब है, ना उनके प्रचार तंत्र के पास, और ना ही गोदी मीडिया के पास। अगर नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर मेडुसा दोषी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी एजेंसीज ने उनके बयानों को जगह दी थी, तो मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी बात रखने वाला हूं जो आप में से कई लोग भूल गए होंगे। इंडिया टुडे की इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। इंडिया टुडे की यह खबर यह कह रही है कि आईएसआई चाहता है, जी हां, पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी जिसका हाथ है पहलगाम आतंकवादी हमले में, आईएसआई चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने रहें। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, एक किताब थी जिसका नाम था स्पाई क्रॉनिकल्स, और इसे लिखा था आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी और यहां भारत के गुप्तचर प्रमुख एएस दुलत ने। और इसमें कहा गया था कि आईएसआई चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहें क्योंकि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पूर्व आईएसआई प्रमुख ने अपनी किताब में क्या कहा। आपके स्क्रीन पर गौर कीजिएगा। पूर्व आईएसआई चीफ के मुताबिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आईएसआई की पसंद हैं क्योंकि मोदी सख्त हैं और बड़े फैसले ले सकते हैं। दुर्रानी ने कहा कि आईएसआई को लगता है कि मोदी का पीएम बनना पाकिस्तान के लिए ठीक है क्योंकि उनकी सख्ती इंडिया को नुकसान पहुंचाएगी और पाकिस्तान को फायदा देगा। पाकिस्तान में मोदी के पीएम बनने पर रिएक्शन था कि ठीक है, अब मोदी ही इंडिया को संभालें, उसकी इमेज खराब करें और शायद अंदर से भी हिला दें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आईएसआई चाहती है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहें तो क्या इसमें मोदी जी का दोष है? अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर सवाल तो नहीं उठाया जा सकता ना, जिस तरह से आप नेहा राठौर और मेडुसा की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अब भी खामोश नहीं है, वो अपनी बात बेबाकी से रख रही हैं। वो क्या मुद्दे उठा रही हैं, कुछ देर बाद मैं आपसे फिर वो सवाल उठाना चाहता हूं। अगर आईएसआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के लिए नुकसानदेह और पाकिस्तान के लिए फायदेमंद मानता है तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो दोष नहीं है, बताइए। तो ऐसे में आप नेहा और डॉक्टर मेडुसा को कटघरे में कैसे रख सकते हैं? आए दिन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में पाकिस्तानी आ रहे हैं, भारत को गाली दे रहे हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। याद कीजिएगा, जी न्यूज ने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करता है कि ऑपरेशंस को लेकर सेंसिटिव जानकारी जारी नहीं होगी, मगर जी न्यूज खुलकर उसका उल्लंघन करता है। क्या उन पर कोई एफआईआर दर्ज हुआ? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह सरकार किस तरह के दोहरे मापदंड पर काम करती है। देखिए, पाकिस्तान का एक बदतमीज एक्सपर्ट हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के बारे में क्या कह रहा है कि उनका डीएनए भी नहीं मिला, उनके बारे में किस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है, और सामने वो अर्नब गोस्वामी और वो गौरव भाटिया खामोश थे। क्या इसमें देश का अपमान नहीं है? जब जी न्यूज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक ऑपरेशन डिटेल्स साझा करता है, क्या वो देश के साथ गद्दारी नहीं है? अब मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं, हरियाणा की मिसाल है। यहां एक मंत्री बैठा हुआ है और मंत्री के सामने एक पुलिस वाला माफी मांग रहा है कि सर, मैं आपको पहचान नहीं सका, इसलिए मुझे माफ कर दो। एक ऐसा वक्त जब देश को अपनी पुलिस के साथ खड़े होना चाहिए, अपने अर्धसैनिक बलों के साथ खड़ा होना चाहिए, हरियाणा का एक मंत्री एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर से कैमरे के सामने माफी मंगवा रहा है। अब तुम्हारा खून नहीं खौलता। देखिए क्या नजारा था, देखिए। मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जी, कल सोशल मीडिया पर वायरल
वही वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। ये दोहरे मापदंड आप लाते कहां से बताइए? याद कीजिएगा करनी सेना ने किस तरह से टायर फेंके थे रामजी लाल सुमन, समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन के कारवां पे। बताइए, गिरफ्तार हुए और तुरंत छोड़ दिया गया। कहां थी अलीगढ़ पुलिस? बताइए ना, कहां थी उत्तर प्रदेश पुलिस जब इस तरह की हिंसा हो रही थी? जान जा सकती थी। याद कीजिएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने कहा था ये सब मुगलों की नाजायज औलाद हैं, अच्छा हुआ ऐसा हुआ। तो यह बयान किसने दिया बताइए? एक मंत्री ने यह बयान दिया। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे दोहरे मापदंड हम लाते कहां से हैं और क्यों लाते हैं? मैंने मिसाल आपके सामने दी कि अगर मेडूसा और नेहा सिंह राठौर का दोष सिर्फ इतना है कि उनकी बातों को एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल उठा रहा है, तो फिर मैंने आपको बतलाया कि आईएसआई तो चाहता है कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने रहें, क्योंकि इससे देश को नुकसान है। देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे होते रहेंगे, देश के अंदर एकता नहीं होगा, एकता नहीं होगी। इसमें दोष प्रधानमंत्री का नहीं है। आईएसआई जो मर्जी चाह सकता है, तो नेहा सिंह राठौर पर यह कार्रवाई क्यों? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, नेहा सिंह राठौर का बयान अखिलेश यादव ने अपने मंच से पेश किया, अपने चिर परिचित व्यंग्यात्मक अंदाज में। देखिए अखिलेश यादव किस तरह से ताना मार रहे हैं सरकार को। देखिए। आ गया। लाइए, आज तक वालों ने बहुत अच्छा चलाया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। फुल वॉल्यूम ठीक है सर। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पौपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। आज नेहा कई गंभीर सवाल उठा रही है। मैं इससे पहले कि आपके सामने नेहा ने क्या कहा और किस तरह से अखिलेश यादव इस सरकार को आईना दिखा रहे हैं, वो तमाम बातें आपके सामने रखूं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।
मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं यति नरसिंहानंद सरस्वती का। इस व्यक्ति ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थूकना भी नहीं चाहता। अगर ऐसा बयान किसी और ने दे दिया होता, मैं समझना चाहता हूं कि क्या यति नरसिंहानंद सरस्वती पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो भगवाधारी है? यह व्यक्ति लगातार जहर उगलता रहता है मुसलमानों के खिलाफ, और अब वो मेरे देश के प्रधानमंत्री पर थूकने की बात कर रहा है। क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? करनी सेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके रिहा कर दिया जाता है। वो लगातार जहरीली बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। सुनिए यति नरसिंहानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं। योगी जी, मेरी बात आप तक पहुंचे। हमारा यूपी में आपसे कोई विरोध नहीं है। हम दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री, आप लोग तो अपने कमरों में बैठे हुए थे। मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना खून बहाया है। उस व्यक्ति से डॉक्टर साहब, मुझे कुछ कहना भी नहीं है। मैं तो योगी जी आपको सही बता रहा हूं, मैं तो मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। डॉक्टर साहब जो है अपनी एक बात कहना चाहती हैं, जो मोदी जी की बहुत ही बड़ी समर्थक थी। ठीक है जी, आपकी पुलिस बहुत ही ज्यादा हम पर अत्याचार कर रही है। अब हम नीचे बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में मैं आपको गाली देने लगूंगा, फिर पुलिस वालों को मेरे पर डंडा बजाना पड़ेगा। फिर पूरा जूना अखाड़ा और पूरा निरंजनी अखाड़ा गाजियाबाद में आपको यही मिलेगा। बताइए, क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? सबसे बड़ी बात, जिन दो लोगों पर आपने कार्रवाई की है, नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर मेडूसा, वो बेबाकी से अपनी बात रखती रही हैं। और जहां तक नेहा सिंह राठौर की बात है, उन पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र जिस अश्लील अंदाज में हमला करता है ना, मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिस तरह से उन पर हमला किया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो एक औरत हैं। मगर नेहा पीछे नहीं हट रही हैं, वो लगातार मुद्दे अब भी उठा रही हैं। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, शायद वो अब भी ट्वीट कर रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि नेहा क्या क्या मुद्दे उठा रही हैं। सबसे पहले, जब शाहिद आफरीदी ने इस देश का अपमान किया था, तब क्या कहा नेहा ने? अनुराग ठाकुर का खास शाहिद आफरीदी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। पूरे स्टेडियम में बैठने के लिए कोई और जगह नहीं मिली आपको। भारत का दुश्मन शाहिद आफरीदी इतना प्यारा है आपको? बोलो अंधभक्तों, कौन गद्दार है दम? नेहा खुद पर और डॉक्टर मेडूसा पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, वो मुद्दा भी उठाती हैं। वो क्या कहती हैं आपकी स्क्रीन पर? लड़ना आतंकवादियों से था, लेकिन लड़ बेटियों से रहे हैं। आतंकवादियों के सिर काटने की जगह देश की बेटियों पर एफआईआर करा रहे हैं। सारी बहादुरी बेटियों को परेशान और अपमानित करने में ही है क्या? जिन लोगों का घर के बाहर वश नहीं चलता, वो घर के अंदर इसी तरह शेर बनते हैं। नेहा सिंह राठौर साथ ही जो बीएसएफ का जवान पाकिस्तान में फंस गया है, वो मुद्दा उठा रही हैं। वो इस खबर का हवाला दे रही हैं जिसमें लिखा हुआ है, 5 दिन हो गए नहीं लौटाया पाकिस्तान ने बीएसएफ का जवान जो गलती से पाकिस्तान चला गया था। और नेहा यहां क्या कह रही हैं उस पर गौर किया जाए। नेहा कहती हैं, आइए देखिए भाजपा की देशभक्ति। हमारा एक फौजी भाई अभी तक पाकिस्तान की गिरफ्त में है, लेकिन किसी भाजपाई के मुंह से बोली नहीं निकल रही। ये मुझे बदनाम करने के लिए लाखों ट्वीट्स कर सकते हैं, लेकिन देश के जवान को बचाने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेहा बीएसएफ के जवान के बारे में फिर पूछती हैं आपके स्क्रीन पर। बीएसएफ के जवान पूर्णम साहू 1 हफ्ते से पाकिस्तान के कब्जे में है। उनकी पत्नी गर्भवती है और अपने पति को वापस लाने के लिए संघर्ष कर रही है। उनका साथ दीजिए, उनकी आवाज बनिए। यह काम हमें और आपको ही करना होगा। भाजपा और आईटी सेल के पास गाली गलौज के दूसरे काम हैं। और जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहां पर कथित तौर पर पूर्णम साहू को पाकिस्तान की गिरफ्त में बतलाया गया है। यह ट्वीट पेश किया है नेहा सिंह राठौर ने। सीधा सा सवाल, आपने एफआईआर दर्ज कर दी, मगर वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, यानी कि वो आपसे डरती नहीं है, कम से कम आपके एफआईआर से नहीं डरती। सबसे बड़ी बात, मुझे पूरी उम्मीद है कि अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मगर जैसा कि नेहा कह रही हैं, देश की बेटियों को परेशान करना। क्या हो रहा है इस देश के अंदर जब से पहलगाम हुआ है दोस्तों? कश्मीरों पर प्रहार हो रहे हैं, मुसलमानों पर प्रहार हो रहे हैं, और अब 2 बेटियों पर प्रहार किया गया है। फिर पूछना चाहता हूं, हमारी प्राथमिकता क्या है? क्या है हमारी प्राथमिकता? यहां पर भारतीय जनता पार्टी नेता जो पहलगाम में रंगरलियां मना रहे थे, जी हां, वो लगातार जहर उगल रहे हैं, लगातार जहर उगल रहे हैं।
और मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में अखिलेश यादव ने किस तरह से पोल खोल की। आपके स्क्रीन पर पूछता है पहलगाम का पर्यटक, खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था? कुछ ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है जो बाद में ठग साबित होते हैं? अब जाहिर सी बात है दोस्तों, यहां पर अखिलेश जिक्र कर रहे हैं इस शख्स का जो गुजरात से आया था, और जैसा कि आप देख सकते हैं बर्फ के बीच ये व्यक्ति चल रहा है और इसे पूरी सुरक्षा मिली हुई थी। बाद में पता चला यह आदमी पूरी तरह से फ्रॉड था। अखिलेश इसका जिक्र कर रहे हैं और फिर इशारों में वो क्या कहते हैं इस पर भी गौर किया जाए। कोई भी कुछ बनकर इतने संवेदनशील इलाके में सुरक्षा कैसे पा सकता है और क्या पहले कोई जांच पड़ताल नहीं होती? जश्नजीवी भाजपाई जब यहां विवादित निजी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो लगभग 250 वीवीआईपीस के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों के कई घेरे बना दिए जाते हैं, वो भी उनके निजी कार्यक्रम में जिनका काम किसी और के शब्दों को स्वर देना है, जिनका स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, जो न्यायालय तक की अवमानना करते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षा किस आधार पर मिलती है और पर्यटकों को क्यों नहीं? और जाहिर सी बात है यहां अखिलेश इस शख्स यानी निशिकांत दुबे पर प्रहार कर रहे हैं। अखिलेश आगे क्या कहते हैं? यह अति गंभीर प्रश्न है। जिन्होंने अपनों को खोया उन पर दबाव डालकर बयान भले बदलवा दिए जाएं, लेकिन भाजपाई याद रखें, बयान बदलवाने से सच नहीं बदल सकता। सच नहीं बदल सकता। इस बीच खबर आई है कि YouTube प्लेटफॉर्म 4 PM न्यूज नेटवर्क को भी भारत सरकार ने बंद करने का आदेश दे दिया है। कारण क्या है यह बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा का बयान आपके स्क्रीन पर। पवन खेरा कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में मोदी सरकार सवाल पूछने वाले 4 PM न्यूज नेटवर्क जैसे भारतीय YouTube चैनल, नेहा फोक सिंगर जैसे कलाकारों और डॉक्टर मेडुसा जैसे व्यंग्यकारों का गला घोंट रही है। मोदी जी राष्ट्रीय सुरक्षा को सवाल पूछने वालों से नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा संकट के समय जवाब ना देने की आपकी आदत से है। दिन रात सांप्रदायिक जहर उगलने वाले आपके सांसदों से है। आपदा में अवसर ढूंढने वाले हिंदू मुस्लिम की आग भड़काने वाली आपकी ट्रोल आर्मी से है। एक्शन पाकिस्तान पर दिखाइए, अपने ही लोगों को निशाना मत बनाइए। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, अगर नेहा या डॉक्टर मेडुसा ने कुछ देशद्रोह किया है तो सरकार के पास एजेंसीज हैं उस बात की पड़ताल करने के लिए, मगर सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में उनकी बात को जगह मिली, यह तो थोड़ी ज्यादती हो गई ना। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में प्रमाणित किया, ISI तो चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहें, मगर इसके लिए मोदी जी पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता। और हां दोस्तों, एक और पर्सनल बात याद कीजिएगा दोस्तों, जब आज से 2 साल पहले मेरे घर पर दिल्ली पुलिस की रेड पड़ी थी, जी हां, जिसके चलते आपको याद होगा न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को आतंकवाद की धाराओं में गिरफ्तार किया गया था। तब मुझे नहीं याद पड़ता कि नेहा सिंह राठौर या फिर डॉक्टर मेडुसा ने मेरे पक्ष में, कम से कम उन्होंने मुझे कॉल करके अपना समर्थन नहीं जतलाया था। हो सकता है डॉक्टर मेडुसा ने कुछ कहा हो, मगर मैं नहीं जानता हूं इन लोगों ने कुछ कहा हो। ऐसे में मुझे याद आता है एक बहुत ही खूबसूरत शेर कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जब इस सरकार ने मुझ पर झूठे 14 करोड़ की टैक्स चोरी का केस लगाया था तो एक भी पत्रकार मेरे पक्ष में नहीं आया था। मैं वो केस लगातार लड़ता रहा अपने परिवार के साथ और मुझे जीत मिल गई। जब मुझे जीत मिल गई तब मुझे कई लोगों ने बधाई दी। उसके बाद जब ईडी ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया था तब मैं समझ गया था कि कोई मेरे पक्ष में नहीं आने वाला है। मैंने चुपचाप उसका सामना किया और वहां भी जीत हासिल हुई। और फिर जब मुझ पर न्यूज क्लिक मामले में रेड डाली गई थी, जब एंटी टेरर सेल मेरे घर में आया था, तब कुछ पत्रकारों ने मेरे पक्ष में आवाज बुलंद की थी। मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मगर कई लोग खामोश रहे थे, जिनमें शायद नेहा सिंह राठौर भी शामिल है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप और हम सब मामले की जांच करके मुद्दों को उठाएं, उससे ना बचें अपने स्वार्थी कारणों से। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, नेहा सिंह राठौर पर जब भी प्रहार किया गया है,
मैं उनके पक्ष में आया हूं, मैंने इसी मंच पर उनके लिए कई कार्यक्रम किए हैं, मगर मैंने देखा है कि जब भी मुझ पर गाज गिरती है तो मैं तो पत्रकारों के पक्ष में आता हूं, मैं तो एक्टिविस्ट के पक्ष में आता हूं, मगर कई बार लोग खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, जो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। कम से कम मामले की जांच करके आपको बोलना चाहिए, जैसे कि आज मैं कर रहा हूं, और तर्कों और तथ्यों के साथ आपके सामने बात रख रहा हूं। बस यही एक छोटी सी मेरी उम्मीद है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।